कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों आपको पिछले 3 सालों में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वो सभी के सभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोग इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, इसको मेजर करने के मेथड्स क्या हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंस है इसके लिए अगर हम लोग इसमें बिजनेस में इसके रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जो पिछले 3 सालों में आपको प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी को मैं इसी एक वीडियो में आपको कवर अप करके देने वाली हूँ और आपको बताऊंगी कि आपको कैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे और कुछ पुराने व्यूअर्स होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस लेके आती हूँ जो कि पिछले 3 सालों के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, बट जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो या नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते हो तो आपको कहीं ना कहीं उन वीडियोज़ के बारे में पता नहीं चलता कि मैंने क्या प्रोवाइड की है। ठीक है, तो आपके लिए ही सभी वीडियोज़ आ रही हैं। आप सभी सिलेबस आपके जो भी एग्जाम्स हैं मैं कोशिश करने वाली हूँ आपके एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 सालों के क्वेश्चंस के आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगी, तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। पहली बात, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, उसका मीनिंग देखेंगे। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लाइक अ मेजर, किसको मेजर करना कि हाउ मच पीपल केयर अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का कुछ भी प्राइस है, अगर उस प्राइस में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो कितने लोगों को उस प्राइस से असर होगा। ठीक है, अब बाजार से अगर आप लोग सब्जी लाने जाओगे, कुछ लाने जाओगे, तो कौन सी ऐसी मेन आइटम है, यानी कि जैसे हर सब्जी में जो डलती है तो उसके प्राइस से कितने लोगों को असर पड़ेगा। और कोई एक ऐसी सब्जी है या वेजिटेबल है जिसको कोई खरीदता है तो उसके प्राइस में इफेक्ट आने से कितने लोगों को असर पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कौन सी चीज़ है या किसी चीज़ का प्राइस है जिसके चेंजेस आने में, प्राइस के बढ़ने या कम होने से लोगों में उस चीज़ को लेके, अब जब हमने पीछे देखा था टमाटर के रेट बढ़ गए थे, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी लोगों ने उसको यूज़ करना बंद कर दिया था। तो वो पीपल के ऊपर आ गया ना कि लोगों ने उस चीज़ को यूज़ करना ही बंद कर दिया। तो कितने लोगों को प्राइस बढ़ने और कम होने की चिंता है कि इस चीज़ का प्राइस कहीं बढ़ ना जाए। दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताती है? इट टेल अस इफ अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस, अगर छोटा सा भी चेंज प्राइस में आएगा किसी प्रोडक्ट के, तो ये एक बड़ा चेंज ला सकता है कि पीपल उस चीज़ को बाय ही नहीं करना चाहेंगे। हाउ मच पीपल वांट टू बाय इट, कि प्रोडक्ट की सेलिंग में बहुत बड़ा लेवल पे चेंज आएगा। हमने टमाटर की एग्जांपल ली तो वही लेके चलते हैं। अब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया तो लोगों की उसको खरीदने, पहले लोग बोलते थे कि ये तो बहुत ज़रूरी है, हर सब्जी में हम लोग टमाटर का यूज़ करेंगे ही करेंगे, पर जैसे ही उसका प्राइस बढ़ा, अ स्मॉल चेंज आया प्राइस में, बिग चेंज आ गया लोगों के रिएक्शन में। लोगों ने बोला हम इसके बिना भी काम चला लेंगे, हमें नहीं इसकी ज़रूरत। तो वही लिखा हुआ है कि अगर एक स्मॉल चेंज भी प्राइस में आएगा तो इट विल गिव अस बिग चेंज इन हाउ मच पीपल वांट टू बाय इट। इमेजिन, यहाँ पे कुकीज़ की एग्जांपल दी हुई है। यू आर सेलिंग कुकीज़, इफ़ यू रेज द प्राइस अ लिटल, अगर आपने कुकीज़ का प्राइस थोड़ा सा रेज कर दिया, डू पीपल स्टॉप बाइंग अ लोट ऑफ कुकीज़, क्या पीपल लोग उस कुकीज़ को बाय करना छोड़ देंगे? और डू दे बाय स्टिल बाय अबाउट द सेम अमाउंट, या वो उस चीज़ को अभी भी विद द सेम अमाउंट बाय करेंगे? तो लोग क्या करेंगे? इस ओपिनियन को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर आप उसका प्राइस कम कर देते हो, सो पीपल में उस चीज़ को लेके क्रेज़ आएगा कि अब मुझे ज़्यादा बंच में उस चीज़ को खरीदना है, कि उससे भी लोगों को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो कुकीज़ वाले लोग हैं ना, उनके हमें मार्केट में थोड़ा अनालिसिस करना पड़ेगा, उनके बारे में मार्केट में ये देखना पड़ेगा किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस हमें ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि इज़ अ मेजर
ऑफ हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांड, की जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है किसी भी गुड्स या सर्विस की वो कितनी सेंसिटिव है। अगर उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उससे मार्केट में क्या असर पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही साधारण से शब्दों में मैंने आपको बताया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो पॉइंट हाईलाइटेड आपको दिख रहा है मेन मीनिंग यही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि मेजर करना कि कितना सेंसिटिव, हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है मार्केट में वो कितनी सेंसिटिव है। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसकी डिमांड में कितना फर्क आएगा, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल टर्म्स में बोलें, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी चेंज हो जाएगी व्हेन इट्स प्राइस चेंज। क्योंकि अब देखो जैसे टमाटर पहले बिकते थे बहुत सारे, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, उसकी क्वांटिटी बिकनी बिल्कुल कम हो गई, ठीक है, तो कितना चेंज आया उसके प्रोडक्ट की क्वांटिटी में। अब ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट कम हो गया, प्राइस बढ़ गया, हम लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। अगर क्वांटिटी की डिमांड ही चेंज हो जाए, इफ द क्वांटिटी डिमांड चेंज सिग्निफिकेंटली व्हेन द प्राइस चेंज अ लिटल, अब अगर क्वांटिटी की डिमांड एकदम से चेंज हो गई थोड़ा सा भी प्राइस के चेंज आने में, तो वी से दैट गुड्स और सर्विस हैज अ इलास्टिक डिमांड। दिस मीन दैट कि कस्टमर्स आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव, कि कस्टमर्स को असर पड़ रहा है अगर आप प्राइस में इतना सा भी चेंज कर रहे हो। कस्टमर्स आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। अगर दूसरी तरफ देखें, अगर क्वांटिटी डिमांड चेंज होने से या प्राइस के चेंज होने से गुड्स में कोई मतलब लोगों की डिमांड में असर नहीं पड़ रहा, लोगों में मतलब प्रॉपरली वही डिमांड चल रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ द क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ओनली अ लिटल, क्वांटिटी डिमांड सिर्फ थोड़ी सी बड़ी मतलब चेंज हुई, यहाँ पे क्या था क्वांटिटी डिमांड चेंज सिग्निफिकेंटली, मतलब प्रॉपर ही डिमांड चेंज हो गई। पहले टमाटर ज़रूरी थे, अब बिल्कुल नहीं ज़रूरी, पर यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी डिमांड चेंज ओनली अ लिटल, थोड़ी सी चेंज हुई प्राइस के चेंज होने में, तो इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड जो है ये इंडिकेट करती है कि कस्टमर को प्राइस के चेंज होने से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कस्टमर का। कस्टमर्स आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, कि कस्टमर्स का रिस्पॉन्स ही नहीं है। अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ भी रहा है तो कस्टमर बोला है ठीक है यार हमें लेनी तो है ही है ये चीज़, तो वो हो जाएगी इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक और इन इलास्टिक में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है। तो ये बेसिक मीनिंग था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। जो आपको क्वेश्चन कोई भी आए प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला बताऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि आप लोग इसको मेजर कैसे कर सकते हो, ठीक है, पता कैसे कर सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि कितना % क्वांटिटी की डिमांड में चेंज आया डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, कितना प्राइस चेंज करने पे कितनी उस प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। अगर इफ द रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट है ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है, इस फॉर्मूले में हमारी वैल्यूज को पुट करके कि क्वांटिटी डिमांड इतनी चेंज हुई और प्राइस इतना हुआ, अगर तो इसका आंसर 1 से ज़्यादा आता है तो जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक है, ठीक है, डिमांड हमारी इलास्टिक है, यानी कि कस्टमर को प्राइस के चेंज होने से फ़र्क पड़ रहा है। बट इफ़ जो हमारा आंसर है वो लेस देन 1 है, तो हमारी डिमांड है इन इलास्टिक, यानी कि प्राइस के चेंज होने पे कस्टमर के रिएक्शन में कोई रिएक्ट नहीं आ रहा, नॉट रिस्पॉन्सिव कस्टमर है, ठीक है। सो एंड इफ इट इज इक्वल्स टू 1, और अगर इसका आंसर इक्वल्स टू 1 आता है तो हम लोग बोलेंगे कि डिमांड जो है यूनिटरी इलास्टिक है, ना पूरी इलास्टिक है या ना ही नॉन इलास्टिक है, मतलब मीडियम है, ठीक है। तो अब हम लोग ये फॉर्मूला आई थिंक आपको क्लियर है कि इस फॉर्मूले का क्या आंसर आने पे वो चीज़ क्या होगी। अब देखते हैं कि हम लोग इसके थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर कर सकते हैं। यू कैन फिगर आउट हाउ मच पीपल केयर अबाउट द प्राइस। आपको इसमें क्या फिगर आउट करना है कि कितने लोगों को फ़र्क पड़ता है प्राइस के चेंज होने में, बाय कंपेयरिंग हाउ मच द क्वांटिटी दे बाय चेंज टू हाउ मच प्राइस चेंज, कि कितनी वो क्वांटिटी बाय करते हैं अगर प्राइस में लिटिल बिट चेंजेस भी होते हैं। सो इसको मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला काम करोगे आप डाटा गैदर करोगे, मतलब जो भी मार्केट में चल रहा है सारा डाटा गैदर करोगे। फर्स्ट यू नीड टू नो हाउ मच द क्वांटिटी डिमांड
कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी बहुत कम डिमांड हो रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। सो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन हाउ मच पीपल आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस, कि कितने लोग हैं। अगर प्राइस बढ़ता है तो कितने लोग हैं उस चीज़ को खरीदेंगे, और अगर प्राइस कम होता है तो कितनी परसेंट ऐसी पब्लिक है जो उस चीज़ को खरीदेगी। उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला यूज़ करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है। नाउ व्हाट दिस फॉर्मूला डज बेसिकली सेइंग, कि ये फॉर्मूला क्या बताता है। इफ़ प्राइस गो, अगर हमारा जो आंसर आता है अप बाय 1%, तो जो हमारी क्वांटिटी पीपल बाय गोज डाउन बाय 2%, तो हमारी इलास्टिसिटी आएगी 2। देखो ध्यान से, अगर हमारा प्राइस है 1% और जो हमारी क्वांटिटी है 2%, तो फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस। क्वांटिटी कितनी है 2 डिवाइडेड बाय प्राइस यानी कि 1, 2/1, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कितना आएगा हमारा 2। ठीक है, तो आप लोग ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। ये क्वांटिटी है हमारी 2% और प्राइस है हमारा 1%, तो क्वांटिटी ऊपर आएगी फॉर्मूले में 2% डिवाइडेड बाय 1%, आंसर क्या आएगा 2%। तो ये हमारी 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, तो हमारा आंसर क्या है इलास्टिक। अगर लेस देन 1 होती तो इन इलास्टिक। ठीक है, इफ़ द नंबर इज बिग यानी कि मोर देन 1, तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारी डिमांड क्या है इलास्टिक है। लोग जो है प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हमने ऊपर सारी डिस्कशन की है। पर अगर हमारा प्राइस आता है लेस देन 1, तो हम लोग कहेंगे हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो इन इलास्टिक है, और पीपल ज़्यादा, लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप लोग इसको मेजर करने के लिए क्या करोगे, आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर आया, अब उसके बाद आप लोग रिजल्ट को इंटरप्रिटेट कर दोगे। लुक एट द नंबर यू गेट, अगर वो मोर देन 1 है डिमांड ये है, लेस देन 1 है डिमांड वो है, और अगर एग्जैक्टली 1 है तो ये यूनिटरी इलास्टिक है। देखो फ्रेंड्स, आपको घूम फिर के वही चीज़ें बताई जाएंगी, पेपर में भी आपने यही बताना है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे इसके मेथड्स में भी कुछ मिलता जुलता मटेरियल यही आएगा, इसमें भी यही आएगा, तो बस आपको उसको बताना या उसको खींच के लंबा कैसे करना है वो चीज़ सीखनी है, क्योंकि मार्क्स आपको ऑब्वियसली बात है तभी मिलेंगे जब आपकी शीट्स फिल होंगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स में देखें, यू आर जस्ट कंपेयरिंग हाउ मच पीपल चेंज देयर बाइंग हैबिट्स, कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ कंपेयर कर रहे हो कि कितने लोग अपनी बाइंग करने की हैबिट्स को चेंज करते हैं जब प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस आता है। इफ़ दे चेंज अ लोट, अगर वो उनकी हैबिट्स को बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है तो वो क्या है, इट्स इलास्टिक, मतलब प्राइस के चेंज होने में उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बट अगर वो अपनी हैबिट्स को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब प्राइस से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जहाँ मर्जी जाए, तो क्या है इन इलास्टिक। एंड दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बेसिक आइडिया है कि ऐसे आप लोग प्राइस को मेजर कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट मेथड्स क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। मेथड्स, फर्स्ट मेथड है परसेंटेज चेंज मेथड। वी वॉन्ट टू नो द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी पीपल बाय व्हेन प्राइस चेंज। ये भी वही लिखा हुआ है कि हमें परसेंटेज पता होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी लोग हैं जो प्राइस के चेंज होने पर भी उस चीज़ को बाय करना चाहते हैं। ठीक है, तो द फॉर्मूला जो है इसका मैंने आपको बता रखा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। फिर वही लिखा हुआ है, अगर हमारा आंसर मोर देन 1 होगा तो ये इलास्टिक है, मतलब लोग उसके बारे में केयर करते हैं, लेस देन 1 है और 1 है तो क्या है। तो मैं बार बार वो चीज़ आपको नहीं समझाऊंगी, अगर आपने अच्छे से उसको ऊपर सुना है मैंने क्या बताया। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको वही चीज़ नहीं बताऊंगी जो रिपीट लिखी हुई है, तो आपको थोड़ा अंडरस्टूड करना है। फर्स्ट मेथड है परसेंटेज चेंज मेथड, कि परसेंटेज के चेंज होने से कितना उसके आंसर में चेंज आएगा। अगर आपकी क्वांटिटी डिमांड पहले 2 है, प्राइस 1 है, तो परसेंटेज कुछ और आएगी। अगर ये 1 है ये 2 है तो आंसर ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, 1 और लेस देन 1 में फ़र्क आ जाएगा। अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो वो डिमांड क्या है, अगर मोर देन 1 आ रहा है तो डिमांड क्या है, तो चेंजेस आ जाएंगे। इस पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक बात नहीं की है, तो इसके बारे में अच्छे से देखिए क्या लिखा है। दिस वन जस्ट रिफाइन द परसेंटेज, जो परसेंटेज में चेंज आता है ना, परसेंटेज चेंज अ बिट टू मेक श्योर वी आर गेटिंग अ गुड एवरेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले ऊपर आएगा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी, मतलब एवरेज के साथ, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस।
ठीक है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस। ये सेकंड मेथड है हमारा मेजरमेंट करने का, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट मेथड हमारा ये होता है नॉर्मली। सेकंड मेथड होता है हमारा ये, अगर क्वेश्चन में हमें परसेंटेज नहीं गिवन है, एवरेज क्वांटिटी या एवरेज प्राइस गिवन है, देन हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थर्ड मेथड आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड लुक एट हाउ मच पीपल स्पेंड ऑन अ प्रोडक्ट आफ्टर अ प्राइस चेंज। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड है। तो इसमें क्या देखते हैं कि कितने लोग प्राइस चेंज होने के बाद भी उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उसके ऊपर स्पेंड करते हैं। इफ दे स्पेंड मोर व्हेन द प्राइस गोज डाउन, मतलब अगर प्राइस नीचे जाता है तो वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो ये हमें इलास्टिसिटी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि हम लोग एक्सपेंडिचर उनका देख पा रहे हैं कि लोग कितना खर्चा ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं। अगर प्राइस कम होने पे वो चीज़ को बाय ज़्यादा कर रहे हैं, प्राइस बढ़ने पे, तो यहाँ पे हम लोग उनका एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे। फोर्थ मेथड क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस। दिस वन इज़ अ बिट मोर कम्प्लेक्स मेथड। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स मेथड है, इसमें बहुत सारे स्टैटिक्स, ग्राफ्स, फिगर आउट एनालिसिस मतलब इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोगों को इसके अंदर इसका हिस्टोरिकल डाटा और पैटर्न्स देख के इसके बारे में डिसीजन लेना होता है। बट हमें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक इसके मतलब हमने अपना जो डाटा एनालिसिस है कर रखा है। बट डोंट वरी टू मच अबाउट दिस अनलेस यू आर इनटू हैवी डाटा एनालिसिस। जब तक आपने ऊपर वाला डाटा अच्छे से एनालाइज कर रखा है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स मेथड है। बट अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो देन यू कैन गूगल दिस मेथड, इसके बारे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड टू डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की इसको कैसे मेजर कर सकते हैं इस मेथड के। रिमेंबर द मेन आइडिया इज अंडरस्टैंडिंग वेदर पीपल आर वेरी पिकी अबाउट प्राइसेस, कि कहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा प्राइस को लेके टची हो रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे लोगों को प्राइस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो वो जगह या वो चीज़ क्या होगी, वहाँ पे हो जाएगा हमारा प्राइस इलास्टिक। बट जब उनको वो चीज़ कुछ इफेक्ट ही नहीं कर रही तो वो क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। तो ये हमारी हेल्प करेगी हमारे बिजनेस को जनरेट करने में। तो इट helps businesses and economics make sense of how customer react to change in prices, कि कस्टमर कैसे रिएक्ट कर रहा है प्राइसेस के चेंज होने पे। अब हमारा जैसे कि क्वेश्चन क्या था कि इसका पहले तो हमने मीनिंग देखा, फिर ये कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके मेथड्स क्या हैं मेजरमेंट के। अब हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक बिजनेस डिसीजंस, कि ये कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए कैसे बहुत ज़्यादा या इम्पॉर्टेंट है। तो वाई इज प्राइस इलास्टिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस डिसीजन। इमेजिन कि आप लोग एक लेमनस्नेट स्टैंड को रन कर रहे हो, यू वॉन्ट टू सेल एज मच एज पॉसिबल एंड मेक गुड प्रॉफिट। आप एक स्टैंड है उसको मतलब सेल कर रहे हो और आप चाहते हो कि उससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। अब यहाँ पे आपका प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज़रूरी है, यानी कि पहले तो सेटिंग द राइट प्राइस, आपको उस चीज़ का प्राइस सही सेट करना पड़ेगा। कस्टमर की डिमांड आपको नहीं पता, कस्टमर क्या किस चीज़ पे कब कैसे रिएक्ट करेगा। अगर उस चीज़ की डिमांड इलास्टिक है तो पीपल मतलब उसके प्राइस के लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसकी डिमांड इलास्टिक है, तो आपको उसको कम प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। यू माइट सेल मोर इफ़ यू लोअर द प्राइस अ बिट। आप उस चीज़ को ज़्यादा सेल तब कर पाओगे जब आप उसका प्राइस थोड़ा सा लो रखोगे। यू माइट सेल मोर, आप उसको ज़्यादा सेल कर पाओगे इफ़ यू लोअर द प्राइस अ बिट, आप उसके प्राइस को थोड़ा कम रखोगे। बट इफ़ डिमांड इज़ इन इलास्टिक, में लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, यू माइट मेक मोर मनी, तो आप लोग ज़्यादा पैसे कमा सकते हो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के, तो आप लोग उससे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम बिजनेस के डिसीजन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एक प्राइस को सेट करना, यानी कि एक राइट प्राइस को, और मैक्सिमम रेवेन्यू, यानी कि मैक्सिमम कोशिश होती है ना हर बंदे की कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। सो यू वोंट फाइंड दैट स्वीट शॉप वेयर यू आर सेलिंग अ लॉट एंड पीपल आर हैप्पी टू पे। अब आपको एक ऐसा स्वीट स्पॉट मिल गया जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हो और लोग आपसे वो चीज़ बाय करके बहुत ज़्यादा खुश हैं,
प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे हमारी हेल्प क्या करेगी, प्राइस इलास्टिसिटी हेल्प्स यू फिगर आउट हाउ मच यू कैन ट्वीक योर प्राइस, कि आप अपने प्राइस को कितना ट्वीक कर सकते हो टू गेट मोर या मोस्ट मनी फ्रॉम योर कस्टमर्स, कि आप प्राइजेस में कितने तक चेंजेस कर सकते हो। अब देखो 10 रुपये वाली चाय है, अगर आप थोड़ी डेकोरेशन करते हो, साथ में गिटार्स वगैरह म्यूजिक का माहौल बनाते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चाय का कितना प्राइस कस्टमर से चार्ज कर सकते हो जिसको कस्टमर हैप्पीली पे भी करे और आपके सेलिंग पे बहुत ज़्यादा असर भी ना पड़े। मैक्सिमम 50 तक जा सकते हो, कस्टमर खुशी खुशी पे कर सकता है इतना, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, अब कमेंट सेक्शन में सब ये मत बोलना कि इतनी की चाय नहीं लेते, ये नहीं, ठीक है। जस्ट नॉर्मल कि कैफ़ेज़ में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे क्या है, एक माहौल बना है, 10 रुपये टपरी वाली चाय के ही वहाँ पे हम लोग 50 रुपये दे के आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या देखना है, रिएक्टिंग टू कॉम्पिटिटर्स, कि कैसे वो चीज़ कॉम्पिटिटर्स पे रिएक्ट कर रही है। अगर आप कहीं पे भी एक नई जगह ओपन करते हो स्ट्रीट पे, तो नोइंग योर प्राइस इलास्टिसिटी, जो आपको प्राइस इलास्टिसिटी की आपने जो भी कह सकते हैं छानबीन की है, तो वो आपको हेल्प करेगी कि डिसाइड हाउ टू रिस्पोंड। अगर आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इलास्टिक है तो आपका प्राइस कम हो सकता है कस्टमर्स को बुलाने के लिए। मे बी यू लोअर योर प्राइस टू कीप कस्टमर्स, की कस्टमर को अपने पास रखने के लिए आपको उस चीज़ का प्राइस कम करना पड़ सकता है, क्योंकि डिमांड क्या है, इलास्टिक है, मतलब कस्टमर प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बट अगर वो इन इलास्टिक है तो आपको प्राइस में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपको प्राइस में थोड़ा तो करना पड़ेगा। जैसे साथ वाली शॉप में वही चीज़ 500 की मिल रही है तो आपके पास 450 की तो एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर है प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो 450 में ही उस चीज़ को बाय करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। बिजनेस के लिए आपको फ्यूचर के लिए प्लान करना है, बिजनेस के डिसीजंस ले रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग, तो बिजनेसेस वांट टू नो इफ दे कैन एक्सपेक्ट बिग चेंजेस इन सेल। बिजनेसेस को यहाँ पे पता होना चाहिए अगर वो बिग चेंजेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल में, तो उन्हें अपने प्राइजेस को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं आप 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये की बेच के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी सेल कल से दुगनी हो जाए, नहीं होगी। कल जितनी क्या मतलब बिल्कुल ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो इफ़ योर प्रोडक्ट हैज़ इलास्टिक डिमांड, अ स्मॉल प्राइस चेंज कुड लीड टू अ बिग चेंज इन सेल। छोटा सा भी प्राइस में चेंज आपकी पूरी सेल की घेम घुमा सकता है। 10 रुपये वाली चाय अगर आप 20 की कर दोगे तो सेल हो सकता है कम हो जाए, और वही चाय आप 8 रुपये की कर दोगे तो हो सकता है ज़्यादा बिकने लग जाए। सो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि बिजनेस है, आपको फ्यूचर के लिए प्लानिंग पहले से करके रखनी पड़ेगी, आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब आपने एक शॉप खोल ली है, जो चीज़ आप बेच रहे हो साथ में एक और शॉप खुल गई आपसे कम प्राइस में बेच रहा है, तो कस्टमर डिमांड तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, कस्टमर उससे बाय करेगा, आपके पास क्यों आएगा। तो आपको फ्यूचर के लिए कुछ लॉसेस भी कई बार लेने पड़ सकते हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। आप लोग न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपनी शॉप में। इफ़ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नोइंग द प्राइस, इफ़ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और आपको उसका प्राइस इलास्टिसिटी पता है, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप उसका राइट प्राइस सेट कर पाओ। अगर इफ़ इट्स लग्जरी आइटम्स, उसकी डिमांड इलास्टिक है, हायर प्राइस माइट वर्क, तो उसका हाई प्राइस जो है वो वर्क करेगा, क्योंकि वो आइटम क्या है, वो लग्जरी है। बट अगर यहीं पे वो एक डेली इसेंशियल है, ठीक है, और उसकी डिमांड भी इन इलास्टिक है, सो पीपल विल प्रोबेबली बाय इट व्हेन इफ़ द प्राइस गोज अप अ बिट। तो जैसे अब उसके डेली इसेंशियल्स है और उसकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, तो लोगों को उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई लग्जरी आइटम है, उसकी डिमांड इलास्टिक है, लोगों को चाहिए, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर प्राइस हायर प्राइस है ना वहाँ पे, तो लोग उसको नहीं बाय करेंगे, तो प्राइस लोगों को कहीं ना कहीं खटकता है। सो अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो अंडरस्टैंडिंग प्राइस इलास्टिसिटी, अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी को समझ लेते हो तो ये आपके बिजनेस को फिगर आउट करने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। आपको कैसे कस्टमर्स आपके मतलब प्राइस के चेंज होने पे किसी भी प्रोडक्ट के रिएक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको सब समझने का मौका मिलेगा। और इट्स लाइक हैविंग अ सीक्रेट मैप, तो आपके पास ये एक तरह से सीक्रेट मैप है, आप लोग कैसे अपने इस मतलब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने ट्रिकी स्टफ को या ट्रिकी वर्ल्ड में अपने स्टफ को कैसे सेल कर सकते हो, उसके लिए आपके पास ये सीक्रेट मैप है, आप लोग प्राइस इलास्टिसिटी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं, अदरवाइज आप लोग हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। अच्छे से क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो आप लोग बता दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।